हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना कैलाश। आज हम लोग फोर्थ क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास हमने क्या करा था, फर्स्ट क्लास में हमने कहा था कि सीबीएसई बोर्ड देता कैसे है। नेक्स्ट जो लास्ट 2 क्लास थी उसमें हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। आज हमारी फोर्थ क्लास है तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई उसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। इसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मीनिंग। अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी। अब भाई आर्ट क्लियर हो गया। रिकॉर्डिंग कहाँ रिकॉर्ड करना है हमें, मुझे जो भी मेरी अकाउंटिंग होगी, जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, उनको मुझे रिकॉर्ड करनी है जनरल के अंदर। क्लियर है। जनरल के बाद मैं इसे क्लासिफाई करूंगा। कहाँ क्लासिफाई करूंगा, जो जिस नेचर का होगा, जो अकाउंट जिस नेचर का होगा उसे मैं उस अकाउंट में ले जाऊंगा, उस नेचर में ले जाऊंगा, सबको इकट्ठा कर दूंगा, एक प्लेस पे कर दूंगा, जिसे हम लेजर कहते हैं। मैं रिकॉर्ड करा जनरल के अंदर, मैंने क्लासिफाई करा लेजर के अंदर। अब समराइज करेंगे। हम समराइज क्या करेंगे, देखो मैंने लेजर बना दिया। अब लेजर से क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, इसको मैं ले जाऊंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के पास लेने के बाद मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, बैलेंस बनाऊंगा। क्लियर है। मैंने समराइज करना। और अच्छा, इनको कैसे करना है, एक स्पेसिफिक इनका बना हुआ है फॉर्मेट कि मुझे उस फॉर्मेट को दौड़ाना है, स्पेसिफिक मैंने के दौड़ाना है। और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लेनी है जो मनी के अंदर है, जो मॉनेटरी टर्म के अंदर है। अगर मनी के अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो है ही नहीं तो उसे रिकॉर्ड नहीं करनी। अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई कि भाई जो मनी के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी। तो देखो सिंपल से एग्जांपल है, मैं हूं, ठीक है, मैं आज यहां पढ़ा रहा हूं। क्या अगर मेरा ये बिजनेस है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप इस चीज को कर सकते हो कि भैया ने कितने का पढ़ाया। मैंने अपने बिजनेस के अंदर मैं आपसे फीस ले रहा हूं। क्लियर है। अगर मैं आपसे 1000, 1500, 2000 रुपये ले रहा हूं तो ये ठीक है कि भाई मैंने इतने रुपए का आपको पढ़ाया। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस में खुद काम कर रहा हूं और ये मैंने कभी मैंने सैलरी नहीं निकाली, तो मैं कैसे इसको नोट करूंगा कि भाई मैंने कितना काम करा। ठीक है, तो इस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने बोला भाई मैंने साल भर आपको महीने भर में काम करा है मैंने, और मैं इस महीने भर का 25,000 रुपये लूंगा, तो ये अब मॉनिटरी टर्म के अंदर मनी की टर्म में आ गया तो उसमें रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो आप अकाउंट्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। यही इसकी डेफिनेशन होती है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ कैरेक्टर्स की जिसके कि भाई क्या क्या चीज चाहिए होती है इसके लिए। देखो सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग की टर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं लिखोगे, अगर है तो भाई नोट करोगे आप। उसके बाद इसको मेजर करना है। मेजर करना है क्या ये मनी की टर्म में है। क्लियर है। मेजर के बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। कहां रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कहां बताया था, जनरल के अंदर। तो ये रिकॉर्डिंग मुझे कहां करनी है, जनरल के अंदर। एक चीज और, जनरल की जो स्पेलिंग होती है JOURNAL। ठीक है, कई बच्चों को लगता है जनरल की स्पेलिंग होती है, तो ये जनरल अलग है, अकाउंट्स में ये जनरल आता है। क्लियर है। अच्छा, हमने भाई रिकॉर्डिंग कर दिया। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कहां करेंगे हम इसको, मैंने आपको बताया था लेजर के अंदर आप इसको क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई के बाद समराइज करोगे। समराइज मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसको ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग बनाओगे, ट्रेडिंग से प्रॉफिट लॉस बनाओगे, और प्रॉफिट लॉस से बैलेंस शीट करोगे। फिर समराइज करोगे। ठीक है, समराइज के बाद एनालाइज करोगे। अब एनालाइज क्या करोगे, देखो आपने बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट रेडी होने के बाद आपको पता तो होना चाहिए भाई मैं क्या करूं इसके अंदर, मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मैं क्या इस प्रॉफिट से जो मेरे पास हुआ है इससे मैं और ऊपर जा सकता था, या मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई एसेट तो नहीं है जो कि भाई प्लीज डेली चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, फैशन का जो टाइम होता है, ठीक है, जीन्स थी पहले नैरो आती थी, फिर वेल बॉटम आ गई, फिर नैरो हो गई, अब एक फॉर्मल रेगुलर बेस पे हो गई बिल्कुल एकदम सीधी।
ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे पास स्टॉक पढ़ाना पड़ा हुआ है बेल बॉटम का, तो वो तब खराब हो गया, तो भाई मुझे ये भी देखना है ना कि उस साइट को मुझे निकालना है, तो चीज मुझे एनालाइज करनी पड़ेगी। एनालाइज करने के बाद ठीक है, मैं कम्युनिकेट करूंगा, किसको कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेट टू द यूजर्स, जो भी यूजर्स होते हैं। अब बिजनेस के यूजर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं एक चीज आपको बताता हूं कौन कौन से यूजर्स होते बिजनेस के। दो यूजर होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, जो बिजनेस के अंदर हैं वो इंटरनल यूजर्स है। मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट अंदर का है, और आप ये कह सकते हो ऑनर हो गया। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों हैं ये इंटरनल है, बिजनेस के अंदर है। अच्छा, इसके बाद एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं, आपको सोचो बिजनेस से बाहर कौन होते हैं, एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय को भाई क्यों चाहिए डाटा हमारा अकाउंटिंग का, ये भी तो पूरे साल की आस लगाए बैठे हैं कि यार प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, दिवाली पे मुझे बोनस मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए भाई, हमसे टैक्स लेना उनको। ठीक है, बैंक हो गया, अगर हम बैंक के पास जाएंगे भाई मुझे लोन चाहिए तो बैंक भी देखेगा, इन्वेस्टर भी देखेंगे, हमारे क्रेडिटर भी देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत हो सकते हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। क्लियर है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, यूज बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होता है क्या है, मेरा ये बिजनेस कहां का यूज होना है। क्लियर है, अब देखो क्या है, फाइनेंस अकाउंटिंग हो गया जो मैं कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है मैं पर्टिकुलर, मान लो मैं ये मार्कर बना रहा हूं, इस मार्कर को बनाने में मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है, मैं कहां ट्रैक चेक करता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया और एक टैक्स अकाउंटिंग हो गया। हमारे नॉर्मल अभी हम लोग फाइनेंस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बाकी चीज नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी चीज पढ़ने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। हमने इसकी मीनिंग पढ़ ली, फंक्शंस सॉरी नहीं पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेता हूँ क्या क्या होता है। देखो, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, हम लोग इसको समझ चुके हैं। अच्छा, डिटरमाइन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट लॉस, देखो जाहिर सी बात है हमने बहुत सारे खर्चे करे, इनकम करी, लास्ट में आके कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट होगा, तो ये हमें प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करता है। प्रॉफिट लॉस के बाद हम बैलेंस शीट रेडी कर पाते हैं, मेरे पास कौन कौन से एसेट रह गए हैं, मेरे पास कौन कौन सी लायबिलिटी रह गई है, तो फाइनल पोजीशन या फिर बैलेंस शीट प्रिपरेशन कर बताता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉरी फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट होता है क्या है कि भाई मेरा हो गया, मुझे प्रॉफिट लॉस मिल गया, मुझे मेमोरी बैलेंस शीट हो गई, अब मैं डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे टैक्स कितना पे करना है, कहाँ का पे करना है। मुझे अगर कहीं लगता है कि यार गलत मेरे से हो गया, यहाँ प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो सकता था, मैं मैनेजमेंट के साथ बैठ के इस चीज को डिटरमिनेशन कर सकता हूँ भाई कहाँ आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हम लोग पीछे बढ़ चुके थे कि हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अब मेरे पास जो एसेट बचे हुए हैं मैं उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। मेरे पास कौन सा एसेट खराब हो चुके हैं, ठीक है, किस पे टेम्परेचर ज्यादा लग चुका है, किसकी वैल्यू कम हो गई है, मुझे क्या दूसरे चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में है क्या, फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम लोग ये अकाउंटिंग हमारी कहाँ का हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई जो भी इसके अकाउंटिंग होते हैं, जनरल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नोट्स हो गए, कैश फ्लो हो गया, ये हर जगह हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अकाउंट फाइनेंस अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट हमें बनाने में, या फाइनल अकाउंट से हम कह रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम कहते हैं, उसमें हमें
हेल्प करता है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जहां जहां लीगल रिक्वायरमेंट होगी ये वहां भी काम करेगा। कहां, कौन सी भाई, अगर मुझे जीएसटी पे करना है, ठीक है, या फिर मुझे इनकम टैक्स पे करना है, तो यहां भी ये मेरी हेल्प करेगा। कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी मेरे एसेट्स होंगे, जो भी मेरे क्या कहते हैं रिकॉर्ड होंगे, जो मेरा रिजल्ट होगा, मुझे लास्ट में कम्युनिकेट करना होगा अपने यूजर्स को। एस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेम पुरानी वाली बात भाई, ये सारी की सारी चीजें हम लोग मैनेजमेंट के पास जाएंगे, डिसीजन लेंगे, प्रॉफिट को और बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे, बजट क्या होगा हमारा नेक्स्ट ईयर जाने का, क्योंकि मेरा साल यहाँ बन चुका है प्रॉफिट, क्या इसी बजट में मैं सेम प्रॉफिट ले सकता हूँ या फिर मुझे बजट बढ़ाना पड़ेगा, मैं इस चीज को रिकॉर्ड करूंगा, इस चीज के ऊपर सोचूंगा। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए। ये मेरा आज फर्स्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। मेरी सेकंड क्लास कल होगी जिसमें हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।